हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टिंग फॉर फ्रीडम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो इज़ अ लार्ज इंडियन आईटी एमएनसी और काफ़ी बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने कल अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स डिक्लेयर करे हैं और वो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, वो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। सो दिस कंपनी हैज़ गिवन a return of 85% over the last 1 year, which is exceptional. This is very very nice. एंड इसके अलावा पिछले 3 साल में 25%, पिछले 5 साल में लगभग 18% का रिटर्न। एंड प्रोमोटर का जो होल्डिंग यहाँ पर है, प्रोमोटर का होल्डिंग काफ़ी अच्छा है, 74%। एंड इसके अलावा जो इस कंपनी में डिविडेंड यील्ड है वो थोड़ा कम है, बट इस कम डिविडेंड यील्ड से टेंशन नहीं लेने का है, बिकॉज दिस कंपनी इज़ वेरी ओल्ड। एंड जिसने भी इस कंपनी को आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले खरीदा होगा, वो आज की डेट में अगर 1 रुपए का भी डिविडेंड आता है तो लखपति बन जाता है। So this stock has gone through multiple stock splits and it has risen a lot in value given those stock splits. तो जिसने भी स्टॉक को खरीदा, जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, इट्स बीन अ मल्टी बैगर। एंड उन लोगों को इसमें आज की डेट में ये कंपनी 1 रुपए का भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो अच्छा खासा उनको रिटर्न आ जाता है। एंड अगेन इस क्वार्टर में भी कंपनी ने 1 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो मैं रिजल्ट्स पे आ जाता हूँ सीधे। मैं स्क्रीनर पे हूँ यहाँ पे, तो आई डायरेक्टली गो टू क्वार्टरली अपडेट्स ऑन दिस पेज इटसेल्फ। सो यहाँ पर यू विल फाइंड आउट कि दिसंबर में जो नंबर्स आए हैं कंपनी के, वो लास्ट ईयर के नंबर से मार्जिनली अप हैं रेवेन्यू वाइज। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट कंपनी का काफी अच्छा है। इट्स ऑलमोस्ट अप बाय 20-22% दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर्स क्वार्टर। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे तो जो नंबर्स हैं यहाँ पे वो मार्जिनली इंक्रीज हुए हैं। सो 15,100 करोड़ से 15,670 करोड़ का रेवेन्यू आप कह लो। एंड प्रॉफिट्स जो हैं, प्रॉफिट्स अच्छे इंक्रीज हैं और नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सो आप देखोगे कंपनी दोनों कंपैरिजंस में, वेदर इट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने 1 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इस कंपनी में बायबैक भी आया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, 400 रुपए पे वो बायबैक था। एंड लगभग 4-5% इक्विटी कंपनी ने वापस खरीदी थी। एंड यहाँ पे मैं रिजल्ट्स पीडीएफ में हूँ और इस पीडीएफ में आप देखोगे कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस हैं जो कि इस कंपनी ने इस क्वार्टर में कम इनकर करे हैं, जैसे कि ट्रैवल का एक्सपेंस है जो कि लास्ट ईयर के नंबर से ऑलमोस्ट 1/4 है। और मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग में भी कंपनी ने इस क्वार्टर में कम खर्चा किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर्स क्वार्टर। एंड इसके अलावा कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, बट ओवरऑल इस कंपनी ने इस क्वार्टर में काफ़ी कम एक्सपेंसेस इनकर करे हैं। और these expense numbers are similar to last quarter's number, but year on year they have reduced a lot, almost 1,000 करोड़ से ये कम है। In any case, the company's profits are really nice this quarter and it has beaten estimates. So यहाँ पर जो एनालिस्ट्स का एस्टिमेट था वो रेवेन्यू ग्रोथ के लिए लगभग 2.5% का था। और ये सब दिखाने के लिए मैं आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे ले आता हूँ। यहाँ पे यू विल आल्सो फाइंड आउट मैनेजमेंट कमेंट्री एज वेल। सो यहाँ पे हम ये सब चीज़ें देखते हैं। सो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी का था हायर बाय 1.3% फॉर दिस क्वार्टर। एंड उसके अलावा डॉलर वाइज जो कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ डिक्लेयर करा है, इट इज हाईएस्ट इन लास्ट 9-10 ईयर्स। तो आप समझ सकते हो कि इट्स बीन ट्रेमेंडस। एंड इसके अलावा जो एनालिस्ट्स का एस्टिमेट था रेवेन्यू ग्रोथ के लिए 2.5% का था, बट इट हैज कम आउट एट 3.4%, विच इज रियली नाइस। एंड इसके अलावा जो ईबिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको बताया वो ऑलमोस्ट 20% था, तो अगेन दैट इज गुड। एंड कमेंट्री के मैनेजमेंट की कमेंट्री को लेकर बात करें तो इस कंपनी ने अपने लास्ट क्वार्टर में अपना आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर क्लोज किया है इन यूरोप, ऑफ कोर्स इन यूरोप। सो इसके अलावा इस इतने बड़े ऑर्डर के अलावा कंपनी ने अपने 7 में से
5 सेगमेंट्स में, 5 सेक्टर्स में 4% से भी ज़्यादा का ग्रोथ दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड इसके अलावा कंपनी ने ₹1 का डिविडेंड डिक्लेयर किया, जैसे मैंने आपको बताया। एंड अगर मैं स्टॉक के टेक्निकल्स की बात करूं, तो टेक्निकल्स के लिए मैं इसका चार्ट खोल लेता हूं। और चार्ट में वो आप देखोगे, मैंने यहाँ पे विप्रो का चार्ट खोला हुआ है। एंड ये जो हम ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये स्टॉक का 20 डे का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और ये स्टॉक इस टाइम पे अपने मूविंग एवरेज से, जो कि लगभग 405 का है, वहां से बहुत ऊपर है। लगभग ये स्टॉक यहाँ से 15% ऊपर है। एंड क्या आपको इस स्टॉक में इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, मुझे नहीं लगता। क्योंकि ये स्टॉक आप देखोगे पीछे, यहाँ पर इस अक्टूबर से लेकर पूरे दिसंबर के रेंज में ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहा था। बट उसके बाद ये दिसंबर एंड होते होते तक एक्सेप्शनल मूव दिखाता हुआ बहुत ऊपर निकल गया है। एंड अगेन, अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो फर्क ही नहीं पड़ता, आप आज लो या कल लो, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही साउंड है। आपने रिजल्ट्स में भी देखा कि दे पोस्टेड ट्रेमेंडस नंबर्स। हाउएवर, इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट टर्म का बाय करना चाहते हो, तो ये अभी के लेवल सही नहीं है। और आगे फ्यूचर में अगर ये स्टॉक अपने 20 डे लेवल्स पे, 20 डे मूविंग एवरेज लेवल्स पे आता है, या उससे नीचे कहीं आता है, देन प्रोबेबली यू कैन थिंक ऑफ बाइंग। बट एज ऑफ नाउ बहुत मुश्किल है। मैं आरएसआई भी आपको दिखाता हूँ। आरएसआई आप देखोगे ऑलमोस्ट 90 टच कर रहा है यहाँ पे, विच सेज कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में है ये स्टॉक। एंड इन लेवल्स पे बिल्कुल भी खरीदना नहीं बनता है। और अगर खरीदा तो जल सकते हो, अच्छा खासा जल सकते हो, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी भी इस टाइम पे काफ़ी है। कल आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ था, और काफ़ी स्टॉक्स नीचे आ गए थे। मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी लगभग 1% से नीचे था। सो given that fact, I would strongly recommend you to not invest at this point in time, and be a little patient. एंड जैसे ही आगे कुछ डिप आता है स्टॉक के अंदर, यू कैन गो अहेड एंड ट्राई टू थिंक अबाउट बाइंग। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो यू कैन पोस्ट देम एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू, बाय बाय।